वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ भी हों खुश हों। तो ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता करने के बाद जो है ना सबसे पहले मेरा यही काम है आज कि मैंने घी बनाना है, देसी घी बनाना है और जो मलाई मैंने जमा की हुई थी उसको मैंने फ्रिज में से निकाला और अब मैं इसको पकने के लिए रखने लगी हूँ, इसलिए कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। घी बनते-बनते ना तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही काम किया कर रही हूँ और इसके बाद जो कोई फिर घर का कोई काम है तो वो भी कर लूँगी और साथ ही मैंने ना आज सालन भी सुबह-सुबह ही बनने के लिए रख दिया है और मैंने आज 1-2 काम करने हैं जिसके लिए मुझे जाना है ज़रा बाहर। तो पहले मेरी यही कोशिश है कि मैं जो ये काम है ना इनको पेंडिंग में ना डालूँ और इनको पहले आज कर लूँ कि काफ़ी दिनों से जो है ना वो मैंने घी नहीं बनाया हुआ था, तो घी पहले आज बना लूँ कि सुबह नाश्ते में ना जो मेरे हस्बैंड हैं और जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने देसी घी वाला पराठा खाना है, तो बस मैं आज देसी घी बना रही हूँ। जो पहले बनाया था वो ख़त्म हो गया है, तो बस ये बना के तो रख लूँगी। तो ये साथ मैंने जो गोश्त है ना वो जिसमें मैंने प्याज़, लहसुन और मसाले वगैरह डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तो और सबसे पहले तो आप लोग मुझे ना सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है? और इसके बाद फिर मैं आगे चलते हैं हम लोग। चलें जी। अब मेरा जो है नेक्स्ट काम वो यही है कि आपको देसी घी जो मैंने बना लिया है वो दिखाऊँगी कि देसी घी बन के तैयार हो गया है और इसमें तकरीबन 2 घंटे लगे हैं और ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से बाहर से बाज़ार से भी अच्छा घी मिल जाता है, लेकिन वो उसमें ज़रा मिलावट भी होती है और ये घर का साफ़-सुथरा और खुशबूदार इतना मज़े का ये घी बनता है ना और पूरे घर में खुशबू हुई हुई थी और इसकी जो मलाई में मैंने थोड़ा-सा आटा डाल के उसका मैंने हलवा भी बना लिया था। वो मैंने सॉरी आपको नहीं दिखाया था इसलिए कि मेरी जो मोबाइल की चार्जिंग थी वो ख़त्म हो गई हुई थी बिल्कुल। तो बस वो सारा जो है ना इस टाइम पीरियड में जो था ना वो काम हो गया, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, सॉरी। फिर कभी दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो घी है वो बन के तैयार हो गया है और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और दोपहर का खाना खाने के बाद ये रात के थोड़े से अंगूर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये खा लेते हैं बैठ के। तो अब अंगूर खा लिए थे, ये रात के पड़े हुए थे, अभी अभी नहीं मंगवाए थे, ये रात के ही थे, तो थोड़े से बच गए थे, तो अब इस टाइम माशाल्लाह बहुत मज़े के अंगूर मीठे आए हुए हैं। तो अंगूर खा रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमने कहीं बाहर जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं बस अभी हम रास्ते में हैं, फिर मैं आपको जाके बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे पहले सबसे पहले जो है ना वो हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। एक तो पेट्रोल इस कदर महंगा है और गाड़ी में पता ही नहीं चलता, 1-2 चक्कर लगाएँ बाहर के तो पेट्रोल ख़त्म और फिर जब भी बाहर आएँ तो सबसे पहले पेट्रोल डलवाना पड़ता है और बिल्कुल भी बरकत नहीं रही है पेट्रोल में। पहले तो फिर बरकत होती थी, अब जितना महंगा होता जा रहा है उसमें बरकत ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पे बस पेट्रोल डलवाना है और पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग ने ज़रा थोड़ी-सी शॉपिंग करनी है, फिर वहाँ चलते हैं। आज मैंने बच्चों के शूज़ लेने हैं, स्कूल शूज़ लेने हैं उनके। स्कूल के जो तो शूज़ थे वो थोड़े-से ख़राब हो गए हुए थे, तो मेरे बेटे कह रहे थे कि मम्मा मुझे हमें ना नए शूज़ लेके दें, तो मैंने कहा चलें फिर आज चलते हैं, जाके शूज़ ले आते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से सेल लगी हुई थी, बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी जूतियाँ थी बच्चियों की, ख़ास तौर पे जो छोटी बच्चियाँ नहीं होती जिस तरह 1 साल की, 1.5 साल की, उनके लिए तो बहुत ही प्यारी जूतियाँ लगी हुई थी और मुझे सारी वो छोटी-छोटी जूतियाँ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और सेल में उनके प्राइस भी बहुत कम थे। यहाँ पे जॉगर भी और जेंट्स शूज़ और लेडीज़ ये सब जूतियाँ खूसे यहाँ पे बहुत खूबसूरत थे, जिस तरह तेल मेहंदी पे पहनने वाले, माइयों पे पहनने वाले, दुल्हनों के लिए जो खूसे वगैरह वो पहनती हैं, वो बहुत अच्छे लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास और दिल चाह रहा था कि ये वाला भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन मुझे तो बस इनमें से 1-2 जूतियाँ पसंद आई थी, लेकिन मैंने वो नहीं ली, वो ज़रा थोड़ी-सी मुझे ना वो इरिटेट कर रही थी, मेरे पाँव पे लग रही थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया और ये घर में पहनने के लिए मुझे देख रही थी, लेकिन बस कोई मुझे ख़ास पसंद नहीं आ रही थी, बस वो ये दिखाए हैं मैंने आपको, जो अगर किसी की शादी है तो वो यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। दूल्हों वाली जूतियाँ हैं, ये देखें, लहंगों के नीचे और शरारों के नीचे पहनने के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, इनके पास कलर भी बहुत अच्छे थे, तो इनके ऊपर काम हुआ हुआ था, सारे मैचिंग करके ना ले सकते हैं आप लोग। मैं अपनी मेट से भी कहा, मैंने कहा वहाँ जाके तुम जूती अपने लिए देखना, बहुत खूबसूरत वहाँ पे जूतियाँ आई हुई हैं खूसे और इस तरह के माइयों में पहनने के लिए ना बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये देखें कितने
प्यारे प्यारे हैं। लेकिन अभी कोई शादी नहीं थी करीब कोई, इसलिए इसलिए बस मैं देख रही थी, लेकिन मैंने ख़रीदी कोई भी नहीं है। एक ये जूती मैंने पहन के चेक की थी और ये मुझे अच्छी लगी थी, वो वाइट वाली जो थी ना, लेकिन मैंने कहा फ़िज़ूल है, ऐसे क्या करना है, घर में ढेर पहले पड़ी हुई हैं। कोई शादी वगैरह करीब हो तो फिर बंदा शॉपिंग करता है जूतियों की, अच्छी सी कोई ले लेता है। तो बस मैंने खाली देखी हैं पहन के, तो ख़रीदी कोई नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने शूज़ ले लिए और वहाँ से फिर बस जब जब तक हम लोग तहज़ीब ना आए, वहाँ से कुछ खाएँ पिएँ ना, तो घर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं तहज़ीब। अब तहज़ीब चलते हैं अंदर, तो जाके देखते हैं कि क्या खाना है। वो कह रहे हैं हम अपनी पसंद का, अंदर जाएँगे तो देखेंगे कि क्या लेना है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना दी थी, अलाउ नहीं था कि वीडियो बनाना, वो मना करते हैं बार-बार। तो बस मैंने थोड़ी-सी ना वैसे ही हल्की-फुल्की सी मैंने बना ली थी। तो पीने तो हम लोग पीना कोलाडा आए थे, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिला। मैं उनसे उनसे पूछा तो वो कहते हैं पीना कोलाडा नहीं है। तो फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है मामा आइसक्रीम शेक ले लेते हैं, तो चॉकलेट आइसक्रीम शेक ले लिया था। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था और काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा हमें, और साथ मैच भी लगा हुआ था, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था। तो हमने तो खड़े होकर वो उसको जो है एंजॉय किया, और उतनी देर में हमारा वो आइसक्रीम शेक भी आ गया। वो हम लोग लेके फिर गाड़ी में आके बैठ गए थे। मैंने कहा वहाँ पे बैठ के पीने का फ़ायदा कोई नहीं, कि रश में वैसे ही। तो बस आ गए थे हम लोग गाड़ी में, और यहाँ पे जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है ना, मैंने कैमरा जो था ना, वो अपने हस्बैंड को पकड़ाया। मैंने कहा मेरे से एक हाथ से नहीं खुल रहा, और ना ही वो उसका मेरे से वो पिया जा रहा था। तो मैंने कहा आप पकड़ें ज़रा, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से भरा हुआ ऊपर तक और मुझे चाहिए था कि ये मेरे कपड़ों पे ना गिर जाए। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो चॉकलेट शेक है। और मुझे पता है कि आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी जाके ना तहज़ीब से पी लें। बहुत मज़े का इनका ये चॉकलेट शेक है, और बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका। जब भी हम लोग बाहर आते हैं ज़रूर यहाँ से शेक, आइसक्रीम शेक ज़रूर लेते हैं। तो आप लोग भी जाके लें। और इसके बाद बस हम लोगों ने फिर घर की तरफ रवाना हो गए, वापस आ रहे हैं घर अपने। और रास्ते में जो थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम घर वापस जा रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें सुबह नाश्ते के लिए लेनी थी, अंडे और ब्रेड वगैरह ये ले लिए थे। और इसके बाद बस हम घर चलते हैं। हमारे घर के बिल्कुल करीब है ये बेकरी, तो यहाँ से बस हम लोग लेते हैं सुबह का नाश्ता वगैरह, तो यहीं से ले लिया था। और अब मेरा जो व्लॉग है वो एंड हो रहा है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।